लर्निंग मोड में स्वागत है आपका। आज हम लोग टेस्ट सीरीज के फर्स्ट की ओर जा रहे हैं, जो पहला है। इसमें आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। आपको कोशिश करना है 20 क्वेश्चन में आप कितने सही जवाब दे पाए और उसे आप जो है कि कमेंट बॉक्स में अवश्य टाइप करेंगे। इससे आपका पता चलेगा आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, ये आप ये मत सोचे ये ग्रुप डी या किसी एक के लिए या बिहार पुलिस या बिहार अग्निशामक के लिए, सभी के लिए इसमें आपका जो है ये कंपटीशन के सभी एग्जाम में आएंगे आपको। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेशन को। तो पहला क्वेश्चन जो है इस सेशन का, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा, ठीक है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। आपको हम बता दें कि जो ऑप्शन है आपका यहाँ पे काली मृदा, इसी का दूसरा नाम कौन सा, रेगुर मृदा, ठीक है, इसी को कपासी मृदा भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि खाली मृदा में कपास की उपज ज्यादा होती है। लाल मृदा ये आपका उसका जलोढ़ मृदा, इसका चुनेदार को आप लेटेराइट मृदा भी कह सकते हैं। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जलोढ़ मृदा। ठीक है, कौन सा, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है, जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ मृदा की यदि क्षेत्र की बात करें तो ये आपका प्रॉपर जो गंगा का मैदान, ठीक है, उसके बाद ब्रह्मपुत्र, उसके बाद सिंधु, इन नदियों द्वारा निर्मित होता है किसका निर्माण, जो कि जलोढ़ मृदा का निर्माण। यदि जलोढ़ गंगा की मैदान, गंगा के क्षेत्र में बात करें तो इसके क्षेत्र में लगभग जो है कि हम कह सकते हैं पंजाब एक्चुअल में नहीं आता है, लेकिन जलोढ़ मैदान अगर बात कर रहे हैं तो हम जलोढ़ मैदान पंजाब, राजस्थान, ठीक है, उसके बाद यूपी बिहार, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद असम, ये सभी क्षेत्र आते हैं जलोढ़ मृदा, जो कि काफी बड़े लंबे क्षेत्र बनाते हैं। जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, ये ब्लू लाइन गुजरात का भी कुछ एरिया है। इस तरह से जो है आपका ये जलोढ़ मृदा का निर्माण करती है क्षेत्र। ठीक है, तो आप इस बात को भी याद रखेंगे, सबसे अधिक जलोढ़ मृदा। चलिए, जैसा कि और यहाँ पे देख रहे हैं काली मिट्टी का निर्माण, ये आपका महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, इस सब का एरिया है। कर्नाटक में नहीं, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। उसके बाद आपका जो है ये लाल मृदा, ये आपका कौन सा, महाराष्ट्र में भी है और प्लस तेलंगाना, उसके बाद आंध्र प्रदेश में भी कुछ, उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण, इसी का दूसरा नाम कह सकते हैं नेशनलाइजेशन। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे, नेशनलाइजेशन। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, नेशनलाइजेशन। ठीक, तो भारत में बैंकों का पहली बार जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो आपका 1969 में हुआ था। कब हुआ था, 1969 में। यदि 1969 में बैंकों के कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, आपको याद रखनी है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, उसके बाद सेकेंड जो हुआ आपका, जो सेकेंड टाइम हुआ, ठीक है, ये आपका 1980 में हुआ था। उस समय कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, 5 बैंकों का। और आपको फिलहाल पता होनी चाहिए 2018 में कितने बैंकों का, 19 बैंकों का। ये जो थे पब्लिक सेक्टर बैंक, याद रखिएगा, पब्लिक सेक्टर बैंक थे, इनका राष्ट्रीयकरण किया गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, संविधान के किस अनुच्छेद ये आर्टिकल पूछ रहे हैं इसमें छुआछूत के अंत का प्रावधान किया गया है। छुआछूत के अंत का प्रावधान, ये सभी आपको बता दें, ये सभी रिलेटेड है फंडामेंटल यानी FR से, यानी फंडामेंटल राइट से, यानी इसी को कहते हैं मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, याद रखिएगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 17। ठीक है, कौन सा, अनुच्छेद 17 हो जाएगा इसका राइट आंसर। और ये अगर बात करें अनुच्छेद 17, तो अगर यहाँ पे देखिए आपका 6 अधिकार दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। अगर हम बात करें मूल संविधान में जो थे कितने थे, 7 अधिकार थे, लेकिन ये सातवां नहीं, छठा अधिकार जो था एक्चुअल में 7वां बन गया है 6 नंबर का, इसलिए छठा जो था आपका ये था संपत्ति अधिग्रहण करने की स्वतंत्रता, संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता थी, उसे हटा दिया गया है। कौन सा संविधान संशोधन द्वारा, 42वां संविधान संशोधन द्वारा, जो 1976 में हुआ था।
इसके द्वारा इन्हें हटा दिया गया और इन्हें क्या बना दिया गया, 301 के तहत कानून बना दिया गया, विधि बना दिया गया। तो हम अगर बात करें तो अगर ये है राइट टू इक्वलिटी, यानी इसी को कहेंगे समता या समानता का अधिकार, जो कि 14 से 18 में है। एक्चुअल में फंडामेंटल राइट जो है यानी मूल अधिकार जो है या मौलिक अधिकार, इसका आर्टिकल की बात करें तो 12 से 35 तक है, ठीक। और उसके बाद 14 से 18 हो जाएंगे, ये 1900 यानी राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। उसके बाद क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, जो कि आपको पता होना चाहिए। 23 में बालाश्रम और मानव दुर्व्यापार का इसमें, और शिक्षा यानी कहा जाए तो बच्चों का मतलब कारखानों में काम कराने से विरोध किया जाता था, ठीक है। उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। उसके बाद नेक्स्ट है क्या, कल्चरल और फंडामेंटल एजुकेशनल राइट्स यानी अल्पसंख्यकों के लिए, ये सभी अधिकार अल्पसंख्यकों के लिए, याद रखिएगा। कहेंगे अल्पसंख्यकों के लिए कौन कौन सा है, तो आपका शिक्षा और संस्कृति का अधिकार जो है अल्पसंख्यक मामले में ये 29 और 30 है, याद रखिएगा इस बात को। उसके बाद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी औपचारिक संबंधी अधिकार, ठीक है, ये आपका 32 से 35। यही जो 31 नंबर का था जो आर्टिकल यहीं पे छठा जो जिसे रिमूव किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो भारत की संविधान सभा एक्चुअल में देखिए, इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन होगा। यहाँ पे देखिए क्रिप्स मिशन भी है और एक कैबिनेट मिशन है, तो कौन सा होगा इसका? एक्चुअल मिस्टेक हो गया, यहाँ पे कैबिनेट मिशन होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। कैबिनेट मिशन होगा, सही कर लीजिएगा आप लोग। कैबिनेट मिशन, इसमें जो थे कौन कौन शामिल थे, आपका ये लॉर्ड वेवेल थे। लॉर्ड, यहाँ देखिए वेवेल योजना है लेकिन लॉर्ड वेवेल खुद इसमें थे कैबिनेट मिशन में, तो लॉर्ड वेवेल पहले थे। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन थे, ये थे आपका एवी अलेक्जेंडर, दूसरे नंबर का एवी अलेक्जेंडर थे। और तीसरे नंबर का जो व्यक्ति थे कौन थे, ये पेंथिक लॉरेंस। और चौथे नंबर का सर क्रिप्स चॉर्ट थे, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। लेकिन अगर बात करें ये कब आया गया था, 1946 में आया था कैबिनेट मिशन 1946 में, जबकि क्रिप्स मिशन कब हुआ था, 1942 में हुआ था क्रिप्स मिशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरे की खोज। एक्चुअल में एक्सरे, ये है एक्सरे, ठीक है। एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज किसने की थी, तो आपका रॉन्ड जॉन ने की थी। किसने? रॉन्ड जॉन ने एक्सरे की खोज की थी। यदि वाटरमैन की बात करें तो इन्होंने फाउंटेन पेन की खोज की थी। किसकी खोज की थी? फाउंटेन पेन को। इन सबको पॉइंट को आप स्टैटिक जीके के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। स्टैटिक जीके जितना कंप्लीट करिए उतना बेहतर रहेगा, ठीक है। जब भी आप मौका मिले स्टैटिक जीके को कवर कीजिए। ग्राहम बेल ने किसका खोज किया था? टेलीफोन का खोज किया था, ठीक। नेक्स्ट जी मार्कोनी ने रेडियो की खोज की थी। किसकी खोज की थी? रेडियो का आविष्कार। ये कह सकते हैं इसके याद करने का, मार्कोनी रेडियो यदि खराब हो जाए कोनी से मार के उसको ठीक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चिड़ियाघर में, अभी मैथ का सवाल है ये, ठीक है, ये मैथ के क्वेश्चन है। कह रहे हैं चिड़ियाघर में कुछ संख्या में पेंगुइन है। पहले क्या है? पेंगुइन, आपको पता होना चाहिए पेंगुइन क्या होता है। पेंगुइन एक्चुअल में समुद्री इलाका में, यानी आप देखे होंगे बहुत अच्छा प्राणी होता है, मतलब देखने में बहुत अच्छे लगते हैं पेंगुइन। और उसके बाद कह रहा, और दूसरा ध्रुवीय भालू, भालू समझ लीजिए भालू है, ध्रुवीय भालू रहे या भालू रहे कोई दिक्कत। यदि पैर की बात करें पेंगुइन को होते हैं 2 लेग्स, ठीक है, जबकि इन्हें भालू को 4 लेग्स होते हैं, ठीक। ये हम यहाँ पे कह सकते हैं इन सब मेथड को सॉल्व करने के आसान तरीके, ट्रिक वगैरह हम नहीं यूज करेंगे। 2 + 2 तो इसे हम लिख सकते हैं। देखिए 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है। यदि इनके सिर की बात कर लीजिए तो सिर इसके टोटल कितने दिए हैं, इन्हें भी एक सिर होंगे, इन्हें भी एक सिर होंगे, तो सिर की संख्या कितनी दी है? 60 सिर है। और पैर की संख्या है, ठीक है, पैर की संख्या है 160। तो इसे हम कह सकते हैं 160 को इस 2 और 2 कॉमन लेके हम इसे डिविजिबल कर देंगे तो कितना हो जाएंगे 80। और बाद में की जो बचे 80 में से जो बचा वो 60 घटा देंगे, तो जो बचा ये 20 क्या थे?
हमारे ध्रुवीय भालू थे। कितने आंसर हो जाएंगे इसका? राइट आंसर हो जाएगा 20, यानी ध्रुवीय भालू 20 इसकी संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक नाव धारा की दिशा में, ये भी मैथ के क्वेश्चन है और ये आपका किससे संबंधित है? बोट और स्टीयरिंग से। किससे है? बोट एंड स्टीयरिंग से संबंधित। चलिए तो सबसे पहले नाव की यदि चाल हम मान लें x किलोमीटर, शांत जल में x किलोमीटर चल प्रति घंटा, और धारा की चाल मान लें y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। देखिए इसको किस तरह आप आसानी से सॉल्व करें। सबसे पहले यदि हम x प्लस वाई यानी धारा की दिशा में नाव की चाल बताएं तो क्या हो सकता है? जैसे वहां पे दिया है 44 किलोमीटर जाने में 4 घंटे लगते हैं, तो 1 किलोमीटर जाने में हम कितना टाइम लगेंगे? तो 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इसे 11 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद x माइनस वाई करेंगे, अगर विरुद्ध तो 30 किलोमीटर जाने में उसे 10 घंटे लगते हैं। कितने किलोमीटर प्रति घंटा होंगे? 3 किलोमीटर प्रति घंटा होंगे, ठीक है। अब इन्हें हम इक्वेशन मान के कटा देते हैं। तो जोड़ने पे 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 11 3 कितना हो जाएंगे? 14। इन्हें आप काट दीजिए, कितना हो जाएगा? 7। x इक्वल टू हमें x का यानी नाव की शांत जल में चाल पूछ रहा था, x किलोमीटर 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएंगे इसके राइट आंसर, ठीक। चलिए सी नेक्स्ट क्वेश्चन। किसान घाट किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? किसान घाट जो है आपका पूछ रहा है, किसान घाट किस व्यक्ति का समाधि स्थल? जवाहरलाल नेहरू या चौधरी चरण सिंह या ज्ञानी जैल सिंह, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसको आपको कमेंट करना, आपको इसमें सभी का समाधि स्थल आपको याद रखनी है, चाहे जितने भी व्यक्ति हैं सबके समाधि स्थल को याद रखनी है, ठीक। इसका एक्चुअल में राइट आंसर होगा चौधरी चरण सिंह। यही है चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल, ठीक। समाधि स्थल ये कहाँ है? ये दिल्ली में है, ठीक। अब अगर बात करें तो जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का नाम क्या है? शांति स्थल, ठीक है। शांति स्थल जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल। और ज्ञानी जैल सिंह के समाधि स्थल का एकता स्थल। कौन सा है? एकता स्थल। यदि हम बात करें शक्ति, तो शक्ति देखिए एक्चुअल में शक्ति से आपको याद करनी है, शक्ति किसमें कौन पावरफुल वुमेन प्राइम मिनिस्टर रही? एक ही है मात्र, इंदिरा गांधी। अब तक वुमेन प्राइम मिनिस्टर भारत का फर्स्ट एंड लास्ट इंदिरा गांधी ही है अब तक, अभी तक कोई दूसरा प्रधानमंत्री नहीं बने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक, फेमस शासक के बारे में, फेमस इसे मैजिस्ट्रेट क्या कहते हैं, उसके बारे में बताने हैं जिनकी जीवन के अंतिम दिनों में, कह रहा है जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया। आपको बता दें वो शुरू में बौद्ध धर्म को मानते थे। किसे मानते थे? बौद्ध धर्म को। हिंस यही आपका बौद्ध धर्म को मानते थे। तो एक्चुअल में इसका राइट आंसर आपको समझ जाना चाहिए, इसका चंद्रगुप्त मौर्य। यही वो व्यक्ति हैं चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था? देखिए इन्होंने अंतिम समय में जैन धर्म को माना था। जैन धर्म के जो गुरु थे भद्रबाहु, ठीक है, कौन? भद्रबाहु। इन्हीं के साथ इन्होंने कहाँ पे? श्रवण बेलगोला चले गए थे। वहीं पे इन्होंने कौन सी विधि द्वारा? संलेखन विधि द्वारा अपने प्राण का त्याग किया। क्यों किया? देखिए उस समय यहाँ पे अकाल पड़ गया था। कहाँ पे? मगध चूंकि इसका राजा पाठ जो चलता था मगध में चलता था, तो यहाँ पे बहुत सारा खाने पीने का अकाल पड़ा। तो इन्होंने सोचा कि हमें अपने पुत्र को, इन्होंने अपना जो राजपाट था, किसे? पुत्र। इसके पुत्र कौन थे? इसके पुत्र थे बिंदुसार, ठीक है। बिंदुसार को सौंप के इन्होंने भद्रबाहु के साथ चले गए और वहां संलेखन विधि से अपने प्राण को त्याग दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी पर्वत चोटी हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित नहीं है? एक्चुअल में देखिए हिमालय पर्वत श्रेणी की यदि बात करें, यदि भारत है, ठीक है, हम आपको मैप में ही शो करेंगे, ठीक है, वेट करिए, आपको पहले सोचिए, कोशिश करिए अपने हिसाब से सॉल्व करने, ठीक है। ये भारत है आपका, ठीक है ना, ये भारत हो जाएंगे। देखिए हमारे बनाने का स्टाइल आपको भी इस तरह से बनाएंगे। ये भारत है, यहाँ से आपका हिमालय पर्वत श्रेणी है, ठीक है। हिमालय पर्वत श्रेणी में ये सभी की इसमें से कौन से नहीं है? एक, और बाकी 3 इसमें है, ठीक है।
चलिए देखते हैं मैप के माध्यम से। एक्चुअल में इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मगिरी। कौन सी? ब्रह्मगिरी। देखिए हिमालय में पर्वत श्रेणी में धौलागिरी यहाँ पे है, ठीक, हिमालय पर्वत श्रेणी में। तो आपको उसके बाद माउंट एवरेस्ट, सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। यदि इसकी हाइट की बात करें 8,600 कितनी 8,850 मीटर, कितनी 8,850। पहले 48 थी, अब 50 हो गई। उसके बाद अन्नपूर्णा, देखिए अन्नपूर्णा भी यहाँ पे है। उसके बाद आपका माउंट एवरेस्ट धौलागिरी हो गया। ब्रह्मगिरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि हम ब्रह्मगिरी के लोकेशन की बात करें, ब्रह्मगिरी पश्चिमी घाट में, इसे क्या कहेंगे हम? ये आपका पश्चिमी घाट है। अगर भारत की बात करें, एक्चुअल में देखिए यहाँ मैप है, ये ब्रह्मगिरी इसी श्रेणी में है, ठीक है। ये आपका पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न वैली, इसी को इंग्लिश में कहेंगे वेस्टर्न वैली। यदि इसके पश्चिम घाट को हम कहेंगे क्या? मालाबार तट कहेंगे। क्या कहेंगे? मालाबार तट कहेंगे, ठीक है। और ये भी डिवाइजेबल है, कहीं और बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है चंद्रयान 2 किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 2 को एक्चुअल में हम आपको बता दें, ये आपका GSLV Mk3 के द्वारा लॉन्च किया गया था। यही आपका GSLV Mk3। यदि इसका दूसरा नाम पूछ लिया जाए तो इसका दूसरा नाम कह सकते हैं बाहुबली। कौन सी नाम? बाहुबली, ठीक है, बाहुबली। यदि अब PSLV C11, इसके द्वारा क्या भेजा गया था आपको पता होना चाहिए, चंद्रयान प्रथम भेजा गया था। कौन सा? चंद्रयान फर्स्ट, ठीक है, जो कि कब लॉन्च किया गया था? 22 अक्टूबर, ठीक है, 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। और ये था कौन सा? ऑर्बिटल था, ठीक है, ऑर्बिटल था, यानी ये लैंडिंग इसमें कुछ नहीं करने वाला था। जबकि ये आपका जो है GSLV चंद्रयान सेकेंड जो है, ये इसमें आपका दो चीज कौन कौन सी थी आपको बता दें, जो कि एक लैंडर था इसके अंदर, ठीक है, जिसका नाम क्या था? विक्रम था। ये विक्रम साराभाई जो साइंटिस्ट थे उन्हीं के नाम पे रखा गया था। और एक इसके अंदर रोवर थे, रोवर जिसका नाम क्या था? प्रज्ञान नाम था। और इस प्रज्ञान को जो संस्कृत शब्द यानी संस्कृत का शब्द है प्रज्ञान, ठीक है। तो इसमें आपको यदि कभी कभी पूछ लेते हैं इसमें कितने व्हील थे, हम चक्के थे, तो 6 चक्के थे, ठीक है। कितने चक्का थे? 6 चक्का थे। चलिए अब यदि बात करें जी यानी PSLV C25, ये मार्स मिशन के लिए, ठीक है, मंगल मिशन मार्स मिशन के लिए। इसे लॉन्च कब किया गया था? 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। जो कि कब आपको बता दें, ये आपका 22 सितंबर 2014 को मैंने ऑर्बिटल, ये भी था ऑर्बिटल पहुंचा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं ये अभी आपका मैथ से है। कह रहा है सुहाना की आयु, क्या कह रहा है? सुहाना की आयु। और सुहाना की आयु और समीना की आयु दोनों का है। समीना एक्चुअल में ये मैथ किसका है? सॉरी एज का है, इसका है एज की है। तो सुहाना की आयु, पहले प्रेजेंट अगर ना कुछ दिया तो प्रेजेंट में है, इसको बनाने का इसी तरह है कॉन्सेप्ट। 7:3 है, ठीक है। और ये 6 वर्ष बाद कितनी हो जाती है? ये अनुपात हो जाता है 5:3। एक्चुअल में देखिए यहाँ तो हमें 6 वर्ष वृद्धि हो रही है, लेकिन क्या यहाँ पे अनुपात सेम में वृद्धि हो रही है? यहाँ पे तो 2 की वृद्धि हो रही है, लेकिन यहाँ 3 का 3 है। तो इस तरह से सॉल्व करने के लिए इसके अंतर को इसमें गुना करेंगे। इसका कितना अंतर है? 2, तो 2 से इसमें भी गुना, 2 से इसमें भी गुना, उसके बाद 4 से इसमें भी गुना, और 4 से इसमें भी गुना। हम जानते हैं, आपको मालूम होना चाहिए, अनुपात का कैलकुलेशन दोनों में बराबर कर देने से कोई दिक्कत नहीं होता। ये 14 हो जाएगा, और ये अनुपात कितना हो जाएगा? 6, और ये 20 हो जाएंगे, और ये अनुपात 12। अब देखिए इस 6 में 8 की वृद्धि हुई, यहाँ पे भी 8 की वृद्धि, तो जो कि हम कर सकते हैं, तो कह सकते हैं इनकी आयु में कितना अंतर है। देखिए यहाँ का गैप लीजिए या यहाँ का गैप लीजिए, दोनों की आयु में 8 साल का अंतर है। वैसे भी यहाँ पे भी 8 है, तो 8 साल के आंसर हो जाएंगे 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सा देश स्थल अवरुद्ध है? यानी इसी को कहते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं? लैंड लॉक। आपको सीधे समझ, लैंड लॉक। लैंड लॉक कहने का क्या मतलब है? लैंड लॉक यदि हम बता दें, आपका जो है कि
जैसे कोई भी देश, ऐसा देश जो यानी समुद्र से ना सटा, केवल चारों बगल इसके देश ही, ठीक है, कोई समुद्री सीमा से या झील वगैरह से सटता नहीं, तो ये आपका हो जाएगा लैंड लॉक कंट्री। एक्चुअल में इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगोलिया। कौन सा? मंगोलिया। अगर मंगोलिया की राजधानी बात करें उलान बटोर, ठीक है, उलान बटोर। देखिए मंगोलिया एक्चुअल में एशिया महादेश में, यहाँ पे देखिए बहुत सारे लैंड लॉक है, लेकिन हम यहाँ पे प्रॉपर जो है एशिया महादेश को लिए हैं। तो एशिया महादेश में देखिए मंगोलिया, जो कि यहाँ पे चीन है, फिर उसके बाद इधर रूस है, दोनों तरफ लैंड लॉक है, बीच में ये किसी भी समुद्री सीमा को नहीं छूता है। देखिए लैंड लॉक से एक्चुअल में कजाकिस्तान भी है, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ये सब है, अफगानिस्तान भी लैंड लॉक है, ठीक है, उसका ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान ये सब लैंड लॉक है। तो जबकि अजरबैजान, अल्बानिया, आर्मेनिया लैंड लॉक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 2 का पूछ रहा है लैंडर और रोवर चंद्रमा के किस हिस्से का। हम तो बात कर चुके हैं, लैंडर को क्या कहे थे? विक्रम कहे थे, और रोवर को क्या कहे थे? प्रज्ञान कहे थे, ठीक है। लेकिन और बात कर लीजिए मिशन, अगर चंद्रयान 2 की बात करें, चंद्रयान 2 को लॉन्च कब किया गया था? चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था, लॉन्चिंग डेट था जो आपका किस तारीख था? चंद्रयान 2 के लिए लॉन्च डेट जो थी ये आपका 22 जुलाई, कितना तारीख था? 22 जुलाई को, सॉरी एक्चुअल में लेट हो गया, 22 जुलाई 2019 को हुआ था इसका लॉन्चिंग डेट। और ये पहुंचने का था, जो लैंडिंग करने की थी, काफी लैंडिंग कब कर रही थी? 6 सितंबर को लैंडिंग कर रही थी 2019 में, ठीक। लेकिन इस यानी 2 किलोमीटर पहले ही ये फेल हो गया, यानी क्रश हो गया, फेल हो गया, इसका मतलब संतुलन हो गया, तो जो कि कंट्रोल में नहीं रहा। तो अब ये एक्चुअल में हम आपको बता दें, ये आपका देखिए हमने चंद्रयान 2 को जो उतारने की कोशिश की किस पोजीशन पे, और जो बाद बाकी जितने भी देश इन्होंने जो भी अब तक लॉन्च किए हैं, यहाँ तक लॉन्च किए हैं, ठीक है, इस वाले एरिया तक लॉन्च किए हैं, लेकिन हमने पूरी साउथ पोल पे उतारने की कोशिश किया, जो पूरा अंधेरा वाला एरिया था, ठीक है। साउथ पोल हमेशा इसका अंधेरा छाया रहता है, ठीक है, कभी इसमें उजाला नहीं, क्योंकि हम जानते हैं हम 52 से लेकर 55% भाग ही इसके देख पाते हैं, बाद बाकी कभी नहीं देख पाते। नेक्स्ट है प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए किस उपकरण का, डिवाइस का जो नाम बतानी है, कौन सा? एक्चुअल में इसका राइट जो आंसर होगा वो लक्स मीटर होगा, यानी इल्यूमिनांस मीटर। इसी को इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश नेम की आपको याद रखनी पड़ेगी, क्या है? इल्यूमिनांस मीटर है, यही है आपका प्रकाश की तीव्रता। इसमें आप प्रकाश यानी प्रभावित करेंगे और इससे प्रकाश की तीव्रता को मेजरमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दशमलव प्रणाली। दशमलव प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? देखिए दशमलव प्रणाली का आविष्कार हमारे जाने माने गणितज्ञ आर्यभट्ट ने किए थे। किसने? आर्यभट्ट। और ये कहाँ के रहने वाले थे? पाटलिपुत्र के रहने वाले थे, ठीक है। पाटलिपुत्र कहाँ पे है? पटना में, ठीक, बिहार, पटना बिहार से, पटना का ही पुराना नाम पाटलिपुत्र। और इनकी जो इन्होंने किया था आर्यभट्ट, इन्होंने दशमलव प्रणाली की खोज की थी और महान गणितज्ञ भी थे, ठीक है। और वराहमिहिर की यदि बात करें, इन्होंने पंच सिद्धांतिका, ठीक है, याद रखिएगा पंच सिद्धांतिका। उसके बाद गणित ग्रंथ इसका भी लिखा था इन्होंने, ठीक है, वराहमिहिर। उसके बाद गणित ग्रंथ, पंच सिद्धांतिका और भी बहुत सारे, जैसे विहयत संहिता, ठीक है, कौन सा? विहयत संहिता। विहयत संहिता भी वराहमिहिर ने ही लिखे थे, बहुत सारे हैं। और वराहमिहिर की बात, और उसका भास्कराचार्य की बात करें यदि, भास्कराचार्य क्या थे? भास्कराचार्य की तो इन्होंने बहुत सारे, भास्कराचार्य एक्चुअल में इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि लिखा था। क्या था? सिद्धांता शिरोमणि लिखा था। भास्कराचार्य सिद्धांता शिरोमणि लिखा था, ठीक है, इस बात को भी याद रखिए। और यदि आपको बतानी है नागार्जुन की, नागार्जुन का टॉपिक आपको बताना है इन्होंने क्या किया है। एक्चुअल में हम बता दें कि इन्होंने शून्यवाद का भी और शून्यवाद का सिद्धांत का खोज किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य का सामान्य रक्तचाप। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप जो होता है एक्चुअल में ये होता है आपका 120/80 mm। किसका? 80 mm किसका?
Hg, यानी Hg क्या है, पारे है, ठीक है, ये किसका नाम क्या है, पारा है, Hg, ठीक है, 120/80। और जो इसको मापा जाता है, इसे मापने के इस यंत्र, यही यंत्र है इसको मापने के लिए, और इसका जो नाम है स्फिग्मोमेनोमीटर, क्या है, स्फिग्मोमेनोमीटर, ठीक है, यह है स्फिग्मोमेनोमीटर, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। यह पंप आपको पहले ये देखिए, ये मतलब ये चरचरिया टाइप का होता है, ठीक है, चरचर से हम देहाती लैंग्वेज भाषा में यूज कर रहे हैं, तो ये आपका बाहों में लगाया जाता है, ठीक है, आर्म में आपका ये फिट किया जाता है, और उसके बाद फिट करने के बाद यहाँ पे ट्यूब होता है, ट्यूब वैक्यूम है, ठीक है, इससे आपका उस इस चीज को फुलाया जाता है, तो जिससे यहाँ पे आपका जो भी ब्लड सर्कुलेशन कितना है ये मेजरमेंट किया जाता है, इसी को ब्लड प्रेशर कर सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों के द्वारा तड़ित चालक, मतलब निम्नलिखित में किस वैज्ञानिकों द्वारा तड़ित चालक का आविष्कार किया गया, तड़ित चालक क्या होता है, तो एक्चुअल में इसका था आंसर बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है, कौन है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तड़ित चालक क्या होता है, जिसे आप जानते हैं, मतलब एक होता है जिसे हिंदी में तड़ित चालक के बोल तो तरका तरकता है, ठीक है, तो बिजली गिरती है, जिसे कहते हैं बिजली गिरना, तो जब बिजली यानी बिजली गिरती है, तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं गाछ, एक वृक्ष है, इसके टाइम गिरा, तो एक्चुअल में यहाँ पे भूमि के माध्यम भूमि में जाना है, तड़ित ये जो बिजली है इसे भूमि में जाना होता है, ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे पेड़ के माध्यम से भी जा रहे हैं, लेकिन इस पेड़ में अगर यहाँ पे कोई है तो यहाँ पे ये सब डेथ हो जाएंगे, ठीक है, तो इन चीजों को जो है कि आपने साहब कौन है, बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है, इन्होंने जैसा कि यहाँ पे देखिए ये बुर्ज खलीफा, इस पे जो गिर रहा है, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे इन्होंने तड़ित चालक का आविष्कार करने के बाद यहाँ पे तड़ित चालक का व्यवस्था किया गया, जिससे उस माध्यम से तड़ित चालक जो फिट किया गया उस माध्यम से ये जाता तो है, लेकिन इसमें किसी को खतरा नहीं होता, इसलिए अपने घरों में आप तड़ित चालक अवश्य लगवाएं। यदि ग्राहम बेल की बात करें, इन्होंने आपको बता दिया टेलीफोन का आविष्कार किया था, ठीक है। आइंस्टाइन इन्होंने दिया था E=mc², ठीक है, ये मैथ का इन्होंने दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका यानी रेड ब्लड वेसल्स, रेड ब्लड आरबीसी, रेड ब्लड सेल, ठीक है, और एक व्हाइट ब्लड सेल होती है, ठीक है, तो रेड ब्लड सेल की बात करिए तो इसका निर्माण कहाँ होता है, देखिए दोनों का निर्माण एक्चुअल में बोन मेरो में कहाँ होता है, बोन मेरो में होता है, ये बोन मेरो है आपका, तो बोन मेरो में जो रेड बोन मेरो, ये रेड बोन मेरो, और एक होता है येलो बोन मेरो, ठीक है, तो रेड बोन मेरो से आपका कौन सा होता है, रेड ब्लड सेल का निर्माण, और वो येलो बोन मेरो से व्हाइट ब्लड सेल का निर्माण। तो एक्चुअल में देखिए इसे हम कहेंगे क्या, इसका नाम है एक्चुअल में स्टीम सेल, कह सकते हैं स्टीम सेल कह सकते हैं इसको, ठीक है, इसी के माध्यम से, और प्लेटलेट्स, तीनों चीज का निर्माण होता है, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, तीनों का निर्माण यहीं पे होता है। यदि किडनी की बात करें तो ये क्या, देखिए आपको इंग्लिश में दो चीज, एक होता है प्योरिफिकेशन, हिंदी में आप दोनों की मात्रा शुद्धता होता है, ठीक है, शुद्धता, लेकिन फिल्ट्रेशन इंग्लिश में अलग मेन वर्ड अलग हो जाता है, फिल्ट्रेशन, यदि आप बायोलॉजी को कोशिश करें इंग्लिश में पढ़ने के लिए तो आपके लिए कभी गलती नहीं होगी, ठीक है, शुद्धता, दोनों का मतलब यहाँ पे शुद्धता होता है, जबकि एक्चुअल में देखिए किडनी क्या करती है, फिल्ट्रेट करती है ब्लड को, क्या करती है, सॉरी यहाँ पे ब्लड को फिल्ट्रेट करती है, लेकिन आपको हम बता दें जो है कि हार्ट जो है आपका, हार्ट ये ब्लड को क्या करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, क्या करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश में आप जरूर कोशिश करें। देखिए यहाँ पे किडनी याद रखनी है, बोन मेरो, स्प्लीन, एक्चुअल में इस ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल का मृत्यु जो होता है ये स्प्लीन में होता है, इसीलिए आरबीसी का इसे कब्रिस्तान कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान, इस बात को भी याद रखिएगा। और लीवर ये यकृत है, ठीक है, और जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये अंतिम क्वेश्चन होगा आज के लिए, साउथ पोल यानी दक्षिण ध्रुव पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, साउथ पोल पर, ये आपका यदि अर्थ है, ठीक है, अर्थ है तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, इस साउथ पोल पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, ये आपका थे एमंडसन, कौन थे, एमंडसन थे, ठीक है, साउथ पोल पर पहुंचने वाले।
तो आगे साउथ पोल तो हो गया, लेकिन नॉर्थ पोल पर कौन पहुंचे थे? ये रॉबर्ट पियरी थे जो कि नॉर्थ पोल पर पहुंचे। एमंडसन साउथ पोल पर और रॉबर्ट पियरी नॉर्थ पोल पर। मैगलन जो थे ये पूरी दुनिया को, इसका एक्चुअल में नाम है फर्डिनांड मैगलन, और इन्होंने पूरी दुनिया को नाव से यानी विजिट कर लिया। ठीक है, अमेरिगो वेस्पुसी ये भी आपका जो विजिटर ही थे। ठीक है, आपने यहाँ पे 20 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। आपको बतानी है इस 20 क्वेश्चन में आपने कितने सही किए ईमानदारी पूर्वक। ठीक है, तो इस तरह से आप हमारे टेस्ट सीरीज में बने रहे। जैसा कि आप इस वीडियो को देख चुके हैं, यदि आपको वीडियो पसंद करा है तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सूचना प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।